हेलो दोस्तों, सबको राम राम और नमस्कार। 3 जून 2021 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कल के क्वेश्चंस का रिविजन करते हैं। पहला क्वेश्चन था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किसको नवाजा गया है? CN राव को नवाजा। 26 मई 2021 को प्रिंसेज ऑफ एस्टूरियाज फाउंडेशन द्वारा किसे प्रिंसेज ऑफ एस्टूरियाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में गोवा ने अपना 34वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 30 मई को बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा MCX फेशियल कार्गो शिप किस देश का है? सिंगापुर का है। 5 जुलाई 2021 को अमेजन के CEO जेफ बेजोस अपने पद से इस्तीफा देंगे। अमेजन के नए CEO कौन होंगे? एंडी जेसी होंगे। हाल ही में किसने दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? पूजा रानी ने। 26 मई 2021 को महिला और बाल विकास मंत्रालय में 9 देशों में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? 10 वन स्टॉप किए जाएंगे। इसका सही आंसर पूजा रानी होगा, अनुपमा नहीं होगा। वर्तमान में लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सी गश्ती पोत को कमीशन किया है? सजग को किया गया है। 26 मई 2021 को इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के निदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में किस राज्य में वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। कोविड-19 प्रभावित परिवारों को विशेष पेंशन और छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लद्दाख और LAC के इलाकों में हीरोन ड्रोन तैनात किए जाएंगे। यह किस देश से आयात होगा? ये इजराइल से आयात किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा इजराइल। हाल ही में फुटबॉल क्लब ने 2020-21 ला लीगा का खिताब जीता है। किसने जीता है? एटलेटिको मैड्रिड ने जीता गया। चलो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता है? अमित पंघाल, शिव थापा, संजीत, इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज संजीत ने गोल्ड मेडल जीता है। ये हैं संजीत। भारतीय मुक्केबाज संजीत ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इन्होंने पुरुष के 91 किलोग्राम के फाइनल में कजाकिस्तान के वासिली लेविट को हराया है। अमित पंघाल और शिव थापा ने रजत पदक जीता है। अमित पंघाल 52 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक चैंपियन जाइरोव सिखोबिदिन से हार गए हैं और थापा 64 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में बातरसुक चिंजोरिंग से हार गए हैं। भारत की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। हाल में पूजा रानी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24 मई से 31 मई 2021 तक दुबई UAE में आयोजित की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किसकी नकल करने वाला आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है? मानव हाथ, मानव मस्तिष्क, मानव पैर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नेटवर्क विकसित किया है
ये मानव मस्तिष्क की नकल करेगा। ये जो आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क है ये मानव मस्तिष्क के ज्ञान से संबंधित क्रियाओं की नकल कर सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करने में पारंपरिक तकनीकों की तुलना में अधिक कुशल है। मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो अक्षतंतु और डेंड्राइट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। न्यूरॉन्स की जटिल संरचना एक जंक्शन बनाती है जिसे सिनेप्स कहा जाता है। कुत्ते के व्यवहार की नकल के लिए एक प्रोटोटाइप किट विकसित की गई है जो इस डिवाइस की न्यूरोमॉर्फिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को दर्शाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में नियामक अनुपालन में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? किस पे लगाया है? ये एचडीएफसी पे लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब बात आती है आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख, और आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम है ओसमान सिमथ। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनका नाम है माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, मुकेश जैन, और हाल में ही चौथे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए, उनका नाम है टी रविशंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 31 मई 2021 को युद्धपोत उत्पादक और अधिग्रहण नियंत्रक कंट्रोलर वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? वाइस एडमिरल किरण देशमुख ने। ये है वाइस एडमिरल किरण देशमुख। इनको 31 मार्च 1986 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इन्होंने राजपूत क्लास, दिल्ली क्लास और टाबर क्लास जैसे फ्रंटलाइन जहाज़ों पर काम किया है। इन्होंने अपनी सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक दोनों प्राप्त किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा की गई थी। आहार के लिए दुग्ध और अन्य डेयरी उत्पादों के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर केंद्रित करना। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर ग्लोबल डेयरी प्लेटफॉर्म द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं। दूध पोषक तत्वों से भरपूर तरल पदार्थ है। यह विटामिन और प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसके बाद अमेरिका और चीन का नंबर आता है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक इस साल रिलीज होगी। इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है रवि शास्त्री की बुक है। ये है स्टार गेजिंग। रवि शास्त्री की ये पहली बुक है। इसे हाइपर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। रवि शास्त्री ने लगभग 60 असाधारण प्रतिभाशाली लोगों के बारे में लिखा है। इन्हीं लोगों ने इन्हें जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेरित किया था। अयाज मेमन इस पुस्तक के सह लेखक हैं। बात आती है रवि शास्त्री की। रवि शास्त्री एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। वर्तमान में ये भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। इन्होंने 1981 से
1992 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहली स्वदेशी तापमान दर्ज करने वाली डिवाइस विकसित की है? किसने की है? IIT रोपड़ ने की है। इस डिवाइस का नाम है एम्बीटैग। यह खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और शरीर के अंगों की ढुलाई के दौरान उनके आसपास का रियल टाइम दर्ज करेगी। तापमान भिन्नता की मदद में उपकरण बताएगी कि परिवहन की गई वस्तु अभी भी प्रयोग करने योग्य है या नहीं है। एम्बीटैग किसी भी टाइम जोन में अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड कर सकती है। इसको एक बार चार्ज करने के बाद यह 90 दिनों तक तापमान को दर्ज कर सकती है। जब तापमान पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तो यह अलर्ट उत्पन्न कर देती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का क्या नाम रखा गया है? क्या नाम रखा गया है? ईडीमिमस जयंती। इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। इस नई प्रजाति के नर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं और इनकी मादाओं में कान नहीं होते हैं। ये है झिंगुर। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया है। इसके अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WHO ने यह पुरस्कार भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए उसके प्रयासों के लिए दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने ई-सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तंबाकू उत्पादों के उपयोगों को नियंत्रित करने के प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल WHO व्यक्तियों या संगठनों को महानिदेशक विशेष पुरस्कार देता है। इस अवसर पर WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार भी दिए जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कौन से कार्यक्रम की शुरुआत वर्चुअली की गई है? कौन से कार्यक्रम की गई है? बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए कुल 53 समूहों का चयन किया गया है। पायलट चरण में कार्यक्रम को 12 बागवानी समूहों में लागू किया जाएगा। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है बागवान समूहों को विकसित करना ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। बागवानी CDP के करीब 10 लाख किसानों को फायदा होगा। सभी 53 समूह में लागू होने पर यह 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगा। बात आती है राष्ट्रीय बागवानी NHB की। यह 1984 में सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। यह डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में खराब होने वाली कृषि वस्तुओं पर समूह की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। हाल ही में किस बैंक ने देश के रिटेल खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? किसने किया है? ICICI बैंक ने किया है। यह वर्धित सेवाओं के लिए व्यापारियों को मजबूत बनाता है। इस मर्चेंट स्टेक के द्वारा सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोर चेन, ऑनलाइन बिजनेस अपनी बैंकिंग संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। दुनिया भर में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स माता पिता वैश्विक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? यह 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
2012 में 1 जून को माता पिता वैश्विक दिवस के रूप में घोषित किया था। वर्ष 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा परिवार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था और 1993 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? किसको दिया गया है? कुलदीप सिंह को दिया गया है। ये योगेश चंद्र मोदी की जगह लेंगे। ये हैं कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। बात आती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की। इसका गठन 2009 में NIA अधिनियम 2008 के द्वारा किया गया था। यह देश भर में आतंकवाद से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत में इसकी 9 शाखाएं हैं। ठीक है। निम्न में से किस देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करके 3 संतानों की मंजूरी दे दी है? किसने दी है? चीन ने दी है। चीन में पहले 2 बच्चों वाली नीति लागू थी, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया है। अब 3 संतानों की मंजूरी दे दी है। अभिनेता रणदीप हुड्डा को किसने अभद्र टिप्पणी के चलते अपने राजदूत पद से हटा दिया है? किसने हटाया है? संयुक्त राष्ट्र के पशु संरक्षण संधि के ये ब्रांड एम्बेसडर थे, अब इनको हटा दिया है। ठीक है। ये हैं रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा संयुक्त राष्ट्र के पशु संरक्षण संधि के राजदूत थे, अब इनको हाल ही में हटा दिया गया है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था 25 मई 2021 को पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? किसके नाम पर रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। आज का प्रश्न है 24 मई से 1 जून 2021 तक होने वाली विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? एंटनी ब्रिटेन, डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा की गई है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। चलो, थैंक यू।